डियर स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना है मैथ स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर। तो जैसे रियल नंबर क्या है, तो द टोटलिटी ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। आपके रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाने से जो ग्रुप बनता है उसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर। देखो इस चैप्टर के बारे में जो तुम्हारा सिलेबस है वह देखो सिलेबस यूक्लिड, डिवीजन, लेमा। दूसरा है मीनिंग ऑफ वर्ड लेमा। तीसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चौथा रिविस्टिंग इरेशनल नंबर। और पांचवा रिविस्टिंग रेशनल नंबर एंड डिविजन। ये आपके 5 टॉपिक पढ़ने हैं रियल नंबर में। इसमें देखो ड्यू टू कोविड-19 डिलेटेड टॉपिक यूक्लिड, डिवीजन, लेमा एंड मीनिंग ऑफ वर्ड लेमा। ये 2 टॉपिक आपको कोविड-19 के चलते जो 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं पढ़ना। मीन्स आपके एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1 को नहीं पढ़ना। अब देखो नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज ए स्टेटमेंट विच आर अप्लाइड ऑन कंपोजिट नंबर। दिस स्टेटमेंट was invented by Gauss. फादर ऑफ दिस स्टेटमेंट was Gauss. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हम प्राप्त करते हैं उसको देखोगे। देन एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करोगे, फिर रिविस्टिंग इरेशनल नंबर को कंप्लीट करोगे, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करोगे, और लास्टली रिविस्टिंग रेशनल नंबर डेसिमल को कंप्लीट करोगे, एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होगा। योर रियल नंबर चैप्टर इज कंप्लीट। अब जैसे देखो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट हेडिंग डाल दोगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। These factors are unique apart from their order. यहाँ पे every composite number can be expressed as their prime factor. This factorization
are unique apart from their order. यानी प्रत्येक कंपोजिट नंबर क्या है, जैसे तुमको पहले बताया जा चुका है, देयर आर 3 नंबर: प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट. प्राइम नंबर मीन्स दोज नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जाम्पल लाइक 2, 3, 5 एंड सो ऑन. कंपोजिट नंबर मीन्स दोज नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, वे संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, एग्जाम्पल लाइक 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन. और नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर मीन्स दोज नंबर हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर, मीन्स सैड नंबर, और इन दिस ग्रुप ओनली 1 नंबर इज कॉल्ड 1. 1 को हम क्या कहते हैं? नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट. देखो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी प्रत्येक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हम शो कर सकते हैं. ये फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है. यूनिक मतलब अद्वितीय. अद्वितीय का मतलब केवल एक से ज़्यादा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. एक से ज़्यादा यदि करते हो तो क्या होगा? गलत होगा. और ये फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? यूनिक. और यूनिक के केस में इसके ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता. जैसे you taken 20, prime factor of 20 is equal to 2 into 5. 20 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 into 5. देखो दिस फैक्टराइजेशन 2 into 5, यही आपका फंडामेंटल के अकॉर्डिंग इसका फैक्टराइजेशन है. लेकिन कुछ लोग उनको क्या बता देते हैं कि 20 इक्वल टू 4 into 5. तो 4 into 5 इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20. 4 into 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि 4 इज नॉट प्राइम. 4 प्राइम नहीं है, इसलिए इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते. यदि 20 इक्वल टू 2 into 10 लिखते हो तो यह भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि ये 10 क्या है? कंपोजिट नंबर. यहाँ पे मेन तुमको समझना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर. अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टर ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर आर यूनिक अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर. अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट टुमारो.